Welcome to this new session of Unit 2 Connections, and this is lecture 2 in this unit, and this is about riveted joints, failure of riveted joints, and overview of design, how we will do. So after this session, you will be able to list various types of joints, okay, discuss types of failure of riveted joints, and we will uh, write assumptions. Okay, so let me start with the next slide. So यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिवेटेड जॉइंट्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोग रिवेट के बारे में पढ़ रहे थे और उसके टाइप्स जो होते हैं, रिवेट के टाइप्स होते थे, वो सब पढ़ रहे थे। अब क्या है, जो रिवेटेड जॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सपोज हमें क्या करना है, दो प्लेट को ऐड करना है। वी हैव टू प्लेट्स, ठीक है। इस तरह का हमारे पास दो प्लेट है, नंबर 1 किसी साइज का होगा ये, राइट। और एक और प्लेट हमारे पास कुछ इस तरह का है, और इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक। तो इसको ऐड करने के लिए, रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अलग अलग इसको फैशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उस फैशन के बेसिस पे, मतलब जिस तरह से आप ऐड करेंगे उस बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह का मेन रूप से जॉइंट्स का नाम आपको दिख रहा होगा। एक तो दिख रहा होगा लैप जॉइंट, और एक आपको दिख रहा होगा बट जॉइंट, राइट। तो लैप जॉइंट में क्या होता है, ये आपको थोड़ा नाम से पता चल रहा होगा कि ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे, राइट। तो अगर दो प्लेट के बीच में ओवरलैपिंग आती है तो उसको हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। और अगर बट जॉइंट की बात क्या करें, अगर बैक टू बैक हम अगर ऐड करते हैं दो प्लेट को, तो डेट इज बट जॉइंट, राइट। इसमें हमको ओवरलैपिंग नहीं आएगा। तो ओवरलैपिंग नहीं आएगा तो दो बट जॉइंट को हम कैसे रिवेटिंग करेंगे। सपोज इसमें तो हमारा आसान है। मान लिया अगर हम लेफ्ट जॉइंट की बात करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरा प्लेट ले आएंगे, इसके जस्ट नीचे ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग रिवेटिंग कर देंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एक होल बना दें इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग रिवेटिंग कर लें, राइट। इस तरह अगर रिवेटिंग कर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, ये हो गया कौन सा, लेफ्ट जॉइंट हो गया, ठीक है। समझ गए आप, क्योंकि ये चीजें जो हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट, ओवरलैप। इसी को हम लोग ओवरलैप बोल सकते हैं, ओवरलैप, इसीलिए इसको हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह का जो भी जॉइंट आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड लैप जॉइंट, राइट। इस तरह का जो भी जॉइंट्स आप देखेंगे उसको बोलेंगे लैप जॉइंट, जहां भी ओवरलैपिंग होगी तो। ओके, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो बट जॉइंट है, तो इसमें क्या होता है कि हमको ऐड करना होता है। तो इसका क्या फैशन है, इस तरह का हमारे पास दो मान लीजिए प्लेट है, राइट। एक प्लेट ये हो गया आपको, और एक प्लेट और जो है हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके जस्ट बैक टू बैक मैंने बोला अभी, इस तरह से ऐड करने की बात कही जा रही है यहाँ पे जब बट जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह उनको कैसे ऐड करेंगे, तो वी नीड अ कवर प्लेट। अब यहाँ पे हमको एक कवर प्लेट चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स, ठीक है। क्योंकि लैप जॉइंट तो काफी इजी हो गया, ओवरलैप कर दिया हमने और इजिली हम उसको कनेक्शन कर दिया होल करके और ड्रिल करके, और उसमें रिवेट लगा के। बट अगेन जब हम लोग बट जॉइंट की बात करते हैं, तो अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पतला सा एक यहाँ पे कवर लेते हैं, इसके ऊपर एक कवर लेके ऐसे, कवर प्लेट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से कवर प्लेट इसके ऊपर रख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग होल करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे होल करेंगे, और फिर दोनों को हम लोग रिवेटिंग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे रिवेट लगा देंगे। रिवेट में क्या होता है, एक एंड रहता है, ये वाला जो हेड है आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये हेड ऑलरेडी रहता है, और ये जो हेड होता है इसको बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज सेकेंड हेड। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो ये हो गया आपका बट जॉइंट। तो अब डिपेंडिंग ऑन रिवेटिंग, जो रिवेटेड आपने जो रिवेट लगाए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे सिंगल रिवेटेड, एक आ गया, किसका टाइप है ये दोनों टाइप जो हैं आपको लैप जॉइंट्स के टाइप हैं। और इसमें क्या है, आपको एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होगा और एक
डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होगा। तो सिंगल रिवेटेड कहने का मतलब है अगर ये एक लाइन में ज्वाइंट है, दिस इज कॉल्ड रिवेट लाइन। अगर हम इसको बोलें तो इसको हम लोग रिवेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा फिगर में। तो ये एक रिवेट लगा है तो इसको सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बोल सकते हैं। अगर यही यहाँ पे दो रहता, ठीक है, यहाँ एक है इसके जगह पे दो रहता, तो उसको हम लोग डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है, उसको अभी हम जस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बट ज्वाइंट की बात करें तो दीज आर टाइप्स ऑफ बट ज्वाइंट। सो दीज आर सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, पहला ये हो गया जो कि आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। क्यों सिंगल रिवेटेड? क्योंकि जब भी इस फैशन में हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे लगाएंगे। अब यहाँ आप डबल रिवेटेड नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। दिस इज नॉट डबल रिवेटेड, क्योंकि बट ज्वाइंट जो है उसका फैशन यही है कि उसमें एक कवर प्लेट होगा और उसमें क्या है सिमेट्रिकली एक रिवेट लाइन यहाँ होना चाहिए, एक रिवेट लाइन यहाँ होना चाहिए, और इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, क्योंकि एक कवर लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कवर प्लेट, इसको हम लोग बोलेंगे कवर प्लेट। इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं, कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा। और ये हमारा बेस जो इसको ऐड करना वो प्लेट हुआ एक, और ये दो, ठीक है, वो कवर प्लेट हो गया। तो इस तरह से अगर हम ऐड करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो आप समझिए कि बेसिक अगर बट ज्वाइंट है तो ये है। ठीक है, बेसिक जो बट ज्वाइंट है आपका वो सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। अब हम मान लेते हैं सिंगल रिवेटेड डबल कवर की बात करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ डबल कवर डिफरेंट लग रहा होगा, मतलब अगर हम एक कवर और नीचे लगा देंगे यहाँ पे, राइट, एक कवर और लगा के यहाँ बिल्ड ये रिवेट करेंगे तो आप समझिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। अब मान लीजिए हम लोग दो प्लेट लगा दे, दो कवर प्लेट लगा दे, एक ऊपर एक नीचे, एंड अगर उसको हम लोग डबल रिवेटेड करते हैं, मतलब यहाँ पे एक लगा है ना तो यहाँ पे एक बगल में और आ जाएगा इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपका डबल कवर बट ज्वाइंट हो गया। ठीक है, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट हो गया इस तरह से। सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ओके, राइट, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन, चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट किसको हम लोग बोलेंगे? तो लैप ज्वाइंट का मीनिंग क्या हुआ, व्हेन वी नीड टू ऐड टू प्लेट्स, राइट। हमको क्या है, जब भी कनेक्शन करने जाएंगे, जब भी आप फील्ड में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि हमको कनेक्शन करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो प्लेट है या कोई ब्रिज का पार्ट आप लोग देख लीजिए, या कोई अभी आप व्हीकल की बात कर लीजिए, जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एरोप्लेन की बात कर लीजिए, वहाँ सब पे ज़्यादा रिवेट यूज होता है। अगर मैं आप लोग अगर एग्जाम्पल ढूंढ रहे होंगे तो आप देखेंगे जो बसेज हैं, और खासकर जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शिप वगैरह जो देखते होंगे, जो शिप होता है समुद्र में, जो जहाज आप देखते हो समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं इन हिंदी, तो वहाँ देखेंगे उन सब चीज़ों में क्या है, रिवेट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर एरोप्लेन की बात करें वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिवेटिंग का यूज होता है, आप देखेंगे। तो उसमें क्या है, दो प्लेट को हमको ऐड करना है, तो जब भी ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अगर लाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लैप ज्वाइंट। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है और कवर प्लेट ऐड कर रहे हैं देन हमको उसको बोलेंगे बट ज्वाइंट। तो अभी हम लोग लैप ज्वाइंट की बात करेंगे। तो इन लैप ज्वाइंट मैंने अभी बताया आपको, एक कवर एक प्लेट, आपको यहाँ यहाँ कवर प्लेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन लैप ज्वाइंट। यहाँ पे आपको कवर प्लेट नहीं यूज करना है, राइट। कवर प्लेट का यूज यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। सो दिस ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रहेगा। ओवरलैपिंग करिए और आप इस पे रिवेटिंग कर दीजिए। तो देख लीजिए इसका जो व्यू है, ये तो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिख रहा होगा, है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए टॉप व्यू उसका दिख रहा है ना, ऊपर से। तो एक प्लेट जो ऊपर का प्लेट होगा वो तो दिखेगा, है ना। ये जो प्लेट आप देख रहे होंगे नंबर 1 प्लेट, वो तो ऊपर दिखेगा और ये नीचे दिखेगा। ये डॉट लाइन क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है, नीचे में है, इस प्लेट के नीचे, 1 प्लेट के नीचे वो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो लैप जॉइंट है ये सिंगल रिवेटेड है। क्यों सिंगल रिवेटेड है, क्योंकि एक ही यहाँ पे रिवेट लाइन आपको दिख रहा होगा, जो ये लाइन बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड रिवेट लाइन। ठीक है, एक ही रिवेट लाइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। और लैप ज्वाइंट क्यों बोले, क्योंकि ओवरलैपिंग है।
तो ये ओवरलैपिंग ही आपको डिजाइन करना होता है। जब डिजाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या रखेंगे, इसका आपको डिजाइन करना है। ये आपको रिवेट लाइन कितना रंग रखेंगे, ये भी आपको डिजाइन करना है, कितना रिवेट लाइन रखेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, चार लेंगे, ठीक है, ये चीजें। प्लस एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे कि जो पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न भी अलग अलग होता है, राइट। जो पैटर्न की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम चेन पैटर्न की बात करें तो चेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे हम लोग रिवेट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए जिग जैग पैटर्न की बात करेंगे तो जिग जैग पैटर्न, जैसे चेन का मतलब क्या हो, जैसे दो रो है तो दो रो में ऐसे 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 वन, मतलब कहीं पे भी अलग नहीं है, सब एक ही लाइन में दिख रहा होगा, राइट। ये सारे एक ही लाइन में आपको दिखेंगे। लेकिन अगर हम जिग जैग की बात करेंगे तो जिग जैग के केस में क्या होगा, उसमें आपको ये एक लाइन में नहीं रहेगा, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो वो पैटर्न की बात हो गई। बेस्ड ऑन दैट आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अभी दिखेंगे जब हम लोग डिजाइन करेंगे। तो मैं जिग जैग की बात कर रहा था, जिग जैग पैटर्न की बात। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक रिवेट हम ऐसे लगा रहे हैं, एक यहाँ लगा है, ठीक है, दो रिवेट लाइन है। तो अब देखिए एक आपको इधर दिख रहा होगा, तो ये एक इस लाइन में देखिए स्टेगर्ड है ना, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, है ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जिग जैग। और अगर एक ही सिंगल लाइन में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे चेन रिवेटिंग, ठीक है, तो वो पैटर्न हो गया। तो चलिए, ये तो वो काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि लैप जॉइंट बेसिकली क्या है। कि क्लियर है क्या, आप लोग कोई रिप्लाई करें मुझे। यस सर, क्लियर। और कोई, चंदन, करण। यस सर, क्लियर है। ओके, तो मतलब आपको यहाँ पे प्लेट दिख रहा है अलग अलग, दो प्लेट दिख रही हैं, वन बाय वन, एक एक नीचे है, ठीक है, एक ऊपर है, उसके बाद हम लोग बीच में रिवेट होल करके और उसमें रिवेट लगा रहे हैं, राइट। देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब आइए, ये क्या है, थोड़ा सा पैटर्न पे हम चले गए। तो पैटर्न पे गए हैं, बट एक चीज यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ये लैप जॉइंट है, दिस इज ऑल्सो लैप जॉइंट, और ये भी लैप जॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है, सेम चीजें हैं। बट ये दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन ये कौन सा रिवेट हो गया, इस तरह किस किस तरह का जॉइंट बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे डबल रिवेटिंग किया हुआ है, मतलब एक रिवेटिंग लाइन यहाँ दिख रहा होगा, एक रिवेटिंग लाइन यहाँ दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दो रिवेट लाइन आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख, इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड। अब यहाँ पे जो ये चीजें दिख रही हैं आपको, एक ये दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अभी जो मैंने बताया आपको चेन रिवेटिंग, ये क्या है, चेन रिवेट सिस्टम जो है, जो पैटर्न है वो यूज किया गया है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं चेन रिवेटेड लैप जॉइंट, राइट। अगर हम लोग इसको जिग जैग, मतलब एक यहाँ देख रहे होंगे आप, एक यहाँ दिख रहे होंगे, एक फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर आपको नीचे इधर कहीं होगा, इस तरह से। तो इस तरह का जब भी पैटर्न आपको दिखे, दैट इज कॉल्ड जिग जैग रिवेटेड पैटर्न, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिग जैग रिवेटेड लैप जॉइंट, और इसको हम लोग बोलेंगे चैन रिवेटेड लैप जॉइंट, जो मैंने आपको बताई भी अभी। और ये जो करेक्शन है इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डबल रिवेटेड, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। समझ में आया, ये फिगर आप लोग बना लेंगे, दिस इज कॉल्ड डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो इसका भी हम अब लोग आगे चल के डिजाइन करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये पिच लिखा हुआ है, तो व्हाट इज पिच, तो हम लोग जब स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, जब कोड के बेसिस पे जो स्पेसिफिकेशन वो पढ़ेंगे, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि पिच क्या होता है, गॉज क्या होता है, ओके, एज डिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो नाउ कमिंग टू बट जॉइंट। अब आप यहाँ पे बट जॉइंट देख रहे होंगे, राइट। बट जॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जो प्लेट ऐड करना है, एक ये ऐड करना है और एक ये ऐड करना है, बट यहाँ पे हमको एक जो है अलग से प्लेट लगाना पड़ेगा, जिसका लैप जॉइंट में कोई जरूरत नहीं पड़ता इसका, जिसको हम लोग बोलेंगे कवर प्लेट, कवर प्लेट। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 12 mm का है,
12 mm थिकनेस का है, ये 12 mm थिकनेस का है, तो एक पतला सा कवर प्लेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब ये 6 mm का कोई प्लेट यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, या जिस तरह का रिक्वायरमेंट या गिवन रहेगा उस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट जो भी कवर प्लेट होता है वो काफ़ी पतला रहता है, उसको ऐड करते हैं हम लोग 6 mm 8 mm इस तरह से ऐड करते हैं। तो जो बेसिकली मेन है हमारा, मेन 1 एंड 2, जो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 है, दैट इज द मेन प्लेट जिसको हमको ऐड करना है। और बट ये बट जॉइंट जो है इस तरह का फैशन है जहाँ पे आपको एक कवर प्लेट लाना पड़ेगा, कवर प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे कवर प्लेट भी ऐड कर रहे हैं ऊपर से, ताकि हम कनेक्शन कर पाए। और जब ऐड कर दिया हमने, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिवेट लाइन बना रहे हैं, रिवेट होल कर रहे हैं हम लोग लाइन में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जो रिवेट है उसको लगाया हमने, तो ये सिंगल लाइन में रिवेट लग रहा है, ठीक है, एक ही इसको बोलेंगे, इसको भी हम लोग एक ही बोलेंगे, क्योंकि जब भी कवर प्लेट है दोनों को ज्वाइन करना होगा तो ये तो आएगा ही आएगा, 2 लाइन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों को मिला के एक बोल रहे हैं, ये बात आप लोग समझिए, यहाँ पे दोनों को मिला के हम लोग एक बोलेंगे, इसीलिए दिस इज सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। मैंने अभी बताया था, अभी आपको एक बार और क्लियर कर दूं, दिस इज कॉल्ड सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ये जो फैशन है इसमें हम लोग इसको सिंगल रिवेट बोलेंगे। अगर लेफ्ट ज्वाइंट में आप चले जाते हैं तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है, एंड ओवरलैपिंग जब होता है वहाँ पे अगर 2 रिवेट लाइन आएगा तो हम उसको बोलेंगे डबल रिवेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जब एक कवर प्लेट लगा दिया है तो एक लाइन यहाँ आएगा, एक लाइन दूसरा यहाँ आएगा, देख रहे हैं ये बीच में ज्वाइंट है, ये क्या है, ज्वाइंट हो गया उसका दोनों प्लेट का, और ज्वाइंट के एक इधर आपको आएगा और एक लाइन यहाँ रिवेट का आएगा, दोनों आना जरूरी है तभी ऐड हो पाएगा हमारा। इसीलिए बट ज्वाइंट में क्या होता है, आपको इस तरह का जो भी आपको प्लेट दिखेगा, जिस तरह का जहां भी आपको ज्वाइंट दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। चलिए अब आपको हम बताते हैं और भी क्या है इसमें बट ज्वाइंट में। तो यहाँ आप लोग देखिए एक और आ गया आपको, इसमें क्या हम लोग 2 कवर प्लेट का यूज कर रहे थे। एक कवर प्लेट तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, एक कवर प्लेट आपको ये दिख रहा है और एक कवर प्लेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल कवर, मतलब 2 कवर वाला ज्वाइंट, है ना, एक कवर ऊपर एक कवर नीचे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिस इज 1, जो प्लेट 1 है जिसको हमको ऐड करना है। उसके बाद एक और यहाँ देखिए प्लेट 2, सो वी नीड टू ऐड प्लेट 1 एंड प्लेट 2। और हम लोग किस तरह का ज्वाइंट बना रहे हैं, इसको हम लोग एक बट ज्वाइंट तैयार करने जा रहे हैं, और यूज क्या कर रहे हैं, डबल कवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डबल कवर इसको यूज करते हैं, राइट, और रिवेटिंग की बात अब कर लें, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही लाइन में रिवेटिंग कर रहे हैं, एक ही लाइन में रिवेटिंग कर रहे हैं, राइट, एक तो ये करना होगा, एक तो ऑटोमेटिकली यहाँ लाना ही पड़ेगा। तो ये जो रिवेट है इसको रिवेट लाइन बोलेंगे हम लोग, ये जो लाइन आप देख रहे हैं या एक पैटर्न में जो लाइन आता है प्लेट के लॉन्ग, उसको हम लोग रिवेट लाइन बोलेंगे, इसको और समझेंगे। तो ये जो 1 लाइन यहाँ दिख रहा है ये 1 ही है, ठीक है, इसको आप 2 नहीं समझेंगे। अगर 2 हो कब होगा, जब 2 इधर हो 2 इधर हो, तब हम उसको बोलेंगे डबल रिवेटेड। सो दिस इज बेसिकली सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, ओके। या इसको आप ये डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलता है, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये है बट ज्वाइंट। एक और टाइप इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको, ये बट ज्वाइंट में, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिवेट लाइन यहाँ दिख रहा होगा, एक रिवेट लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको 1 इसको 2 मान रहे हैं, तो एक तो आपको ये दिखा, एक ये दिखा, तो यहाँ पे आपको ये डबल रिवेटेड है। उसके बाद यहाँ पे एक कवर आपको यूज किया हुआ है, सीपी हम बोल देते हैं, CP1। एक कवर प्लेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, CP2। तो 2 कवर यूज हो गया और 2 रिवेट लाइन, एक रिवेट लाइन यहाँ दिख रहा होगा जो है आर भी रिवेट लाइन, सॉरी RL कर देते हैं, रिवेट लाइन 1 रिवेट लाइन 2। तो 2 रिवेट लाइन आपको दिख गया और 2 प्लेट दिख गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, ओके, डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ये ज्वाइंट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये प्लेट है और ये सिंगल प्लेट है, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, सिंगल कवर प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। अभी क्या है इसमें आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 2 होल कर दिया हो गया 2 लाइन में, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ एक यहाँ, तो करना पड़ेगा, है ना, सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखना पड़ेगा आपको।
तो ये फैशन आपको चूज करना पड़ेगा बट ज्वाइंट में। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, मान लीजिए आप कहीं बोलेंगे कि सर हम एक तरफ दो यूज कर लें, एक तरफ एक ही यूज कर लें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या हो जाएगा, जो रिवेट है इसको अगर हम सिमेट्रिकली नहीं पैटर्न में बिठाएंगे तो भी हमको दिक्कत आएगा, राइट। तब भी क्या होगा, जब ज्वाइंट में जो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे, समझ रहे हैं ना, जो मान लीजिए बहुत सारा रिवेट लगा हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो हम मान के चलते हैं कि लोड जो है उसके अलोंग जो है टोटल लोड हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए ज्वाइंट के इधर दो, ज्वाइंट के उधर एक कर देंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो वहाँ दिक्कतें आ जाएंगी, राइट। वहाँ पे बियरिंग, टीयरिंग, सीयर, ठीक है, स्प्लिटिंग, ये सारी चीज़ें जो फेलियर का केसेस है वो आने लगेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकली इसको पुट करेंगे। चलिए, तो आप लोग बेसिकली ये जो भी क्लासिफिकेशन थे समझ गए आप, जो भी लैप ज्वाइंट का टाइप था, जो भी बट ज्वाइंट का टाइप था, क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। सही, दोनों में बेटर कौन होगा? लैप ज्वाइंट करिएगा, है ना। अब मान लीजिए आपको ऐसा सीट करना है, मतलब उसको हम वहाँ पे कवर प्लेट लगाने का है, तो कंसिडरेशन है। तो मान लीजिए अगर डबल कवर, डबल रिवेटेड कर देंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग होता, ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे इकोनॉमी क्या है, किस तरह का हम पैसा लगा रहे हैं, है ना, किस तरह का हम लोग वहाँ पे स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, किस तरह का वो वर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड किस पे करेगा, कि हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है उस पर डिपेंड कर जाएगा, और प्लस मटेरियल जो हमारे पास है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, बात अगर करें कि स्ट्रांग कौन होगा, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग डबल डबल कवर लगा दे, डबल ये रिवेट कनेक्शन कर दे तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब कहने का कि ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। अगर लैप जॉइंट की बात करें तो जो डबल रिवेटेड होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, कह सकते हैं। जो डबल रिवेटेड होगा उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। तो ये चीज़ें हैं, बट ये किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा वो रियल कंडीशन होगा जब हम लोग डिजाइन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब तो आप कैसे भी डिजाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, राइट। अब हम लोग आते हैं जो हमारा फाइनल है, जो आज का सेशन में एक और चीज़ जो पढ़नी है हमको, फेलियर ऑफ ए रिवेटेड ज्वाइंट। तो रिवेटेड ज्वाइंट फेल कैसे करता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो रिवेट ज्वाइंट कैसे फेल करता है आपको ये पता नहीं होगा तो आप डिजाइन क्या कीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी आगे जब बढ़ेंगे हम लोग डिजाइन में, तो सबसे पहले हम लोग उसको फेलियर देखेंगे कि फेलियर कैसे होता होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जो स्टील है उसका फेलियर कैसे होता है, अगर मान लीजिए उसको हम लोग खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसका फेलियर कैसे होता होगा आप जानते होंगे, ठीक है। कैसे आपने बोला कि हाँ वो उसमें डक्टिलिटी होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कप एंड कोन का फेलियर होगा। अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो डायरेक्टली टूट जाएगा, एट 90 डिग्री वो ब्रेक कर जाएगा। तो आप फेलियर जो प्रोफाइल है वो समझ रहे हैं, ठीक है। जो ब्रिटल मटेरियल है वो 90 डिग्री पे फेल कर जाता है, जो डक्टाइल मटेरियल है उसका क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन वो रिड्यूस्ड हो जाता है थिन वायर की तरह, और तब वो जाके ब्रेक होता है, ठीक है। इसी तरह से जो रिवेटेड ज्वाइंट्स हैं, मान लीजिए रिवेटेड ज्वाइंट हम किसको बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया, दो प्लेट को ऐड कर लिया है, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना के बता देता हूँ आपको। इस तरह का हमारे पास प्लेट है, एक प्लेट हमारा ये है, इसको हमने क्या किया, ऐसे कोई एक और प्लेट है, दूसरा प्लेट है हमारे पास, ठीक है। इसका जो दूसरा एज होगा मान लीजिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि वो नीचे होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिवेट लगा दिया है, एक एक ही मान लेते हैं, चलिए एक ही रिवेट लगाते हैं, एक ही सिंगल लाइन में रिवेट लाइन लगाते, रिवेट लगाते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में। तो ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर द रिवेट्स जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, रिवेट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या था, आपने एक प्लेट ये देखा, एक प्लेट ये देखा, दूसरा प्लेट, अब इसको हमने ऐड किया है, ओके। अब ये हो सकता है, मान लीजिए इसका फेलियर कैसे हो सकता है, तो हमने यहाँ पे पुल लगाया, पी फोर्स लगाया इधर, पी फोर्स लगाया है इधर, इस तरह का हमको प्लेट ऐड किया हमने, और यहाँ पे रिवेट हमने ऐड किया हुआ है। तो फोर्स लगने से क्या हो सकता है कि इसका फेलियर कैसे कैसे हो सकता है, अगर आप सोच के देखिए तो आपको क्या लगता है फेलियर कैसे होगा। तो इसका मैं एक और व्यू बना देता हूँ, जो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ व्यू आएगा। यहाँ पे मान लीजिए रिवेट होगा,
अब हमको जरा बताइए आप लोग कि यहाँ पे किस तरह का फेलियर हो सकता है। चलिए बताइए। सर रिवेट में शियरिंग आ जाए। सर शियर के कारण एक फेलियर वन बाय वन, चलिए प्रियांशु की बात करते हैं। रिवेट में क्या होगा, शियर आ जाएगा, शियर फेलियर हो सकता है। शियर फेलियर। तो शियर फेलियर कहाँ पे होगा, बस प्रियांशु बोलेंगे शियर फेलियर कहाँ पे होगा। तो ये हमारा रिवेट है बेसिकली, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका रिवेट लगा हुआ है, ओके। और बेसिकली यहाँ पे एक ओवरलैपिंग है, और ये जो है यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे शियर फेलियर कहाँ पे आएगा इस पूरे रिवेट में, तो बताइए। सब बीच में आएगा जहाँ ये पे वाला वो दोनों जॉइंटेड है। ये वाला रीजन, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फेल कर जाए। तो अगर मान लीजिए इसको हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह का कट जाएगा। मान लीजिए रिवेट को बोले, एक पोर्शन यहाँ दिखेगा, एक पोर्शन कट के आगे चला जाएगा, और प्लेट हमारा जो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया ये पहला वाला शियर फेलियर ऑफ रिवेट। मतलब इस तरह से शियर फेलियर हो सकता है। तो एक आपको पॉसिबिलिटी है कि शियर फेलियर होगा। चलिए उसके बाद हमको अभिषेक बताइए आपकी, और दूसरा क्या फेलियर होगा, बोलिए। सर दूसरा फेलियर ये हो सकता है सर कि वो डायरेक्ट नहीं टूटे सर, ठीक है। पहले उसमें डक्टिलिटी आए सर, उसके बाद सर डक्टिलिटी आए मतलब क्या, तुमको बेंडिंग, अब समझ लो बेंडिंग हो जाएगा। बेंडिंग तो यहाँ नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी लोड आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोले कंसेंट्रिक, मतलब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसेंट्रिसिटी नहीं है, मतलब जो फोर्स ऐसे लग रहा है पी, तो पी इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा बेंडिंग नहीं आएगा। प्लस ये क्या है, जो भी ग्रिप है दैट इज स्मॉल, ग्रिप हमारा छोटा है, दैट इज लेस देन 40, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम वो बात अब नहीं करेंगे, आगे बताइए आप और क्या फेलियर हो सकता है। आपको यहाँ लिस्ट भी किया हुआ है, तो आप देख के भी बता सकते हैं क्या फेलियर हो सकता है। चलिए अगर नहीं पता है सर ये, हाँ बोलिए। यस सर, ओके ओके, बियरिंग फेलियर के बारे में पता नहीं है। ओके मैं बताता हूँ। चलिए तो एक और आपको फेलियर क्या हो सकता है, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। मतलब जो रिवेट है, ये हमारा रिवेट आपको दिखा, तो हो सकता है रिवेट में इस तरह का कुछ फोर्स आए, क्योंकि प्लेट जो पूरा प्लेट है ना, ऊपर से नीचे तो प्लेट लगा हुआ है। तो हो सकता है प्लेट का आगे पीछे होने के कारण क्या होगा, पूरे सरफेस पे जो मान लीजिए मैं क्रॉस सेक्शन अगर लेता हूँ छोटा सा, मान लीजिए ये रिवेट का क्रॉस सेक्शन है सैंक का, तो इस पे इस तरह से फोर्स आए, राइट, इस तरह से फोर्स आए। सपोज यहाँ क्या होगा, इस पे फोर्स आएगा, मतलब थोड़ा सा अगर हिले, वो थोड़ा सा अगर ढीला हो गया ज्वाइंट, है ना, तो उससे क्या होगा, आपका जो बियरिंग है, मतलब ये जो सैंक का पार्ट है, जो सैंक बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ये क्या होगा, टूट सकता है, बियर हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, मान लीजिए हमको टूट गया, जो उसका सैंक है, जो बॉडी है, यही टूट गया, ठीक है, ये वाला एक पोर्शन टूट गया इस तरह से, ये पोर्शन का इसे यहाँ से टूट गया। तो ये किस तरह का फेलियर हो, ये बियरिंग फेलियर है, ठीक है। ये बियरिंग फेलियर हम इसको बोल रहे हैं। तो बियरिंग फेलियर क्या हो रहा है कि उसके सरफेस पे जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, या तो कंप्रेशन आ रहा होगा, ठीक है, जनरली कंप्रेशन जो आ रहा होगा, या जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, तो इन सब के कारण क्या उसमें बियरिंग फेलियर हो जाता है। मतलब हमारा रिवेट क्या होगा, जो अगर हिंदी भाषा में बात करें, जो भी हम लोग गाँव घर में खिया जाना बोलते हैं ना, खिया जाना, खिया गया, आपने देखा होगा, जो बोल्ट को देखा होगा, जब चापाकल वगैरह में करते होंगे, तो कैसे उसको चलाते चलाते क्या होता है, एकदम पतला सा हो जाता है, वो कट कट के हो जाता है, याद है कि नहीं। तो वो बियरिंग के कारण हो रहा है, वो दैट इज बियरिंग फेलियर, वही तो बियरिंग फेलियर है। मतलब उसका जो सरफेस है रिवेट का, जो सैंक है, दैट इज द बॉडी ऑफ रिवेट, वो क्या है, टूट जा रहा है, यहाँ से वो टूट जा रहा है। टूट जाने के कारण उसको हम लोग बोल रहे हैं कि उसका बियरिंग फेलियर हो गया। समझ में आया। तो दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई रिवेट में क्या हो सकता है, एक तो उसका शियर फेलियर हो सकता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये है शियर फेलियर, और एक मैंने आपको बताया अभी कि या तो बियरिंग हो सकता है। तो ये हो गया बियरिंग पार्ट। गुड, चलिए और बताइए, किसी को अगर आइडिया है और क्या फेलियर हो सकता है, बताएं सर। बताइए प्रियांशु। यस सर, इसमें अगर पुल लगा रहे हैं तो सर प्लेट में भी तो टेंशन आएगा, तो उसकी वजह से प्लेट भी टूट सकता है, ऑफ कोर्स, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट से। यस। तो टियरिंग फेलियर इज बेसिकली
टेंसाइल फेलियर, मतलब वो फेल कैसे करेगा प्लेट, टेंसाइल फोर्स के कारण। अब मान लीजिए ये जो दोनों चीजें मैंने आपको अभी बताई, ये क्या है, रिवेट का फेलियर मैंने आपको बताया है, रिवेट ऐसे फेल करेगा, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होगी जो प्लेट फेल कर जाए, कुछ केस ऐसा भी हो सकता है, मैं अभी लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, रियल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कैसे। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लेट फेल कर जाए, तो प्लेट फेलियर कैसे होगा, प्लेट का फेलियर कैसे होगा, तो सबसे पहला है टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो टीयरिंग फेलियर का मीनिंग क्या हुआ कि उस जो टेंसाइल फोर्स के कारण ही प्लेट फेल कर जाए। ओके, तो हो सकता है क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो हमारा लाइन है, ये रिवेट लाइन है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ खींच रहा है, एक यहाँ खींच रहा है, हो सकता है यहाँ से ही प्लेट अलग हो जाए, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्लेट यहाँ से ब्रेक कर जाए दो पार्ट में, है ना, हो सकता है। यस सर। मतलब एक प्लेट हमको ऐसे दिख रहा है, एक प्लेट हमको ऐसे दिख रहा है, एक पार्ट यहाँ निकल के आ गया, इस तरह का टीयरिंग हो गया, राइट। तो ये चीजें हैं, अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, वी हैव फिगर्स, फोटोज है हमारे पास, उससे हम लोग देख के समझ लेंगे। तो अभी आप तीन चीज़ें तो यहाँ पे समझ गए, जो आप ये तीनों समझ चुके होंगे। अब मैं बताता हूँ शियर फेलियर क्या है, बेयरिंग फेलियर क्या है, और ये क्या है, चलिए आगे चल के इसको देखते हैं, इस स्लाइड में नहीं देखते हैं। तो बेसिकली यही आपको जो 6 तरह के यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ फेलियर्स, जनरली आपको रिवेटेड जॉइंट्स में दिखते हैं, जिसमें से 2 रिवेट में दिखेगा और बाकी आपको किस में दिखेगा, प्लेट में दिखेगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, शियर फेलियर ऑफ रिवेट। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो शियर फेलियर होता है उसमें 2 तरह का फेलियर होता है, ठीक है। तो शियर फेलियर को जो है 2 तरह से हम लोग कह सकते हैं फेल होगा। ये आगे चला गया, चलिए। तो एक तो हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं सिंगल शियर फेलियर हो जाए, सिंगल शियर, एकदम इस सबको नोट करिए आप लोग, एकदम समझिए चीजों को। एक और केस हो सकता है कि डबल फेलियर हो जाए, डबल शियर फेलियर। तो जब भी शियर फेलियर की बात करेंगे तो वहां पे 2 केस आ सकते हैं अगेन। अब देखें तो 2 केस क्या हो सकता है, एक यहाँ आप देखेंगे तो जो ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, तो यहाँ पे शियर आ रहा होगा बीच में, यहाँ से हमारा जो रिवेट है वो कट सकता है, बीच से कट सकता है। तो यहाँ देखिए एक ही शियर प्लेन दिख रहा होगा, दिस इज ओनली वन शियर प्लेन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शियर प्लेन, जब वो कट रहा है वहां से, तो शियर प्लेन जो शियर हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा है, और कोई आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। अगर हम बात करें ये जो डबल कवर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, ये बट ज्वाइंट है, दिस इज लैप ज्वाइंट। तो ये लैप ज्वाइंट होगा, तो लैप ज्वाइंट में आप समझिए कि सिंगल शियर आएगा, है ना, अभी उसमें डबल शियर नहीं आ रहा है। मान लीजिए लैप ज्वाइंट में अगर 2-3 कर लें, जैसे एक प्लेट ऐसे लगा दिया हमने, एक प्लेट ऐसे लगा दिया हमने, और एक प्लेट ऐसे लगा दिया हमने, तो केस क्या बनेगा, तब आपका डबल का केस बन सकता है वहां भी, तो वो लैप ज्वाइंट हो गया। अभी इस बट ज्वाइंट का केस में देखिए कि एक प्लेन यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और एक आपको प्लेन यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह का जो भी केस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल शियर का केस है, डबल शियर फेलियर यहाँ पे आएगा। और जब आप स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कीजिएगा, आगे चल के डिजाइन कीजिएगा, तो इसको कंसीडर करना होगा आपको कि ये डबल शियर का केस है, ये सिंगल शियर का केस है, ठीक है। तो डबल शियर में जो शियर स्ट्रेंथ होगा उसको डबल करके लेना पड़ेगा, आपको सिंगल में सिंगल करके लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे चल के डिफरेंस आएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिंगल शियर कौन सा केस है और डबल शियर कौन सा केस है। तो जब भी आप डबल कवर में चले जाइए, या जब भी इस तरह का 2 जंक्शन बन जाए, जब भी रिवेट के अराउंड जो है आपको एक प्लेन यहाँ दिख जाए, एक प्लेन यहाँ दिख जाए, तो डबल हो गया, एक सिंगल प्लेन आपको दिख रहा है जहाँ फेलियर हो सकता है शियर का, तो उसको हम लोग सिंगल शियर बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए
अभी मैंने फिर से आपको बताया था जो बियरिंग फेलियर, काफ़ी अच्छे से इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। तो यही क्या होता है, आपको जो रिवेट है उसके चारों तरफ से समझिए फोर्स लग जाता है बियरिंग उसके सरफेस पे, और उस कारण से बियर टियर जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये टूट सकता है, कुछ पार्ट इधर से टूट सकता है। तो ये केसेस जब भी आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो दिस इज ड्यू टू क्या हो रहा है आपको, जो भी लोड इसके सरफेस पे आ रहे हैं उसके कारण हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेसिव लोड होगा, मान लीजिए खींच रहा है, तो इस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा, है ना। इस पे क्या होगा, ये प्लेट है, तो ये क्या करेगा, इसको बियर करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से ये टूट सकता है। तो इस कारण से जो भी फेलियर आएगा दैट इज आपका बियरिंग फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये सरफेस पे जनरली आपको दिखेगा। ओके, बियरिंग फेलियर आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एक और बात करते हैं, जो शियर फेलियर की बात करें कि शियर फेलियर ऑफ प्लेट क्या हो सकता है। चलिए इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है वहाँ छूट गया होगा। तो शियर फेलियर भी हो सकता है। तो मैं बता दूं जो शियर फेलियर है वो जनरली क्यों होता है, तो ये जनरली जो है इसके कारण होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब मान लीजिए ये जो हमारा प्लेट है, ऊपर का जो प्लेट है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस, ई बोलते हैं। तो ई इज एक्चुअली क्या है, एज डिस्टेंस है। एज मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। तो जो किनारे का जो दूरी है, ये जो किनारा है मतलब एक प्लेट का एंड आपको दिख रहा होगा, ये जितना कम होगा समझिए उतना ज़्यादा फेलियर हो सकता है वहाँ पे, शियर फेलियर, ठीक है। स्प्लिटिंग टूट सकता है प्लेट आपका, ठीक है। तो ये ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे एज डिस्टेंस हमारा बहुत कम है। तो एज डिस्टेंस जो है ये अगर कम रहता है, आपको ये ज्वाइंट है यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है, और ये जो एज डिस्टेंस अगर कम रहेगा, ठीक है, तब जाके ये एज डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो आपका दिक्कत हो सकता है, तब आपका फेलियर हो सकता है, शियर फेलियर हो सकता है, या और भी फेलियर अभी मैं बताऊंगा वो हो सकता है प्लेट का। तो एज डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जाके आगे चलेंगे हम लोग तो इसका कंसिडरेशन करना पड़ता है, इसका स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है कि एज डिस्टेंस जो है इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको। सो शियर फेलियर ऑफ प्लेट इज बिकॉज ऑफ जो इनसफिशियंट एज डिस्टेंस आपने दे दिया है, तो वहां पे किस तरह का फेलियर हो सकता है, शियर फेलियर हो सकता है। तो ये उस तरह का चीज है, क्लियर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी अभी डिस्कस किया हमने कि टेंसाइल फेलियर जो है अगर हो जाए, जैसे क्या है, टेंशन के कारण जो आप ये ज्वाइंट देख रहे हैं, जो ये रिवेट लाइन देख रहे थे, शुरू में सही होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये ब्रेक कर गया, है ना, बीच से पूरा प्लेट ही टूट गया। इसको हम लोग बोले टीयरिंग। टीयर टीयर मतलब नहीं समझते, पेपर को फाड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीयर। तो पेपर ऐसे फाड़ते हैं तो बीच से फट जाता है, उसी तरह से ये फट गया, तो बीच से हम देख रहे होंगे पेपर की तरह। तो दिस इज टीयरिंग पार्ट, ये टीयरिंग फेलियर है, एक प्लेट हट गया इधर, एक प्लेट हो गया उधर, ठीक है। तो ये केसेस आ सकते हैं। तो ये हो गया कैसे कि एक प्लेट यहाँ टूट गया इस तरह से, एक प्लेट इधर रह गया आधा पोर्शन, तो इस तरह का जो टीयरिंग हो गया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं टीयरिंग फेलियर। दिस इज बिकॉज ऑफ टेंशन, जो टेंसाइल फोर्स है उसके कारण ये फेलियर हो रहा है, लोड के कारण। तो ये फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बियरिंग फेलियर की बात करते हैं। तो अगेन मान लीजिए एक प्लेट जो है, यहाँ देख रहे होंगे, ये जो प्लेट है एक प्लेट ऊपर लगा हुआ है इस तरह से, बना देते हैं फिगर थोड़ा, चलिए। एक आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा, तो ये जो प्लेट आप देख रहे होंगे ये प्लेट फेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो है रिवेटिंग किया हुआ है और ये पोर्शन टूट रहा है, देखिए आप, है ना, ये कैसे फैल गया। तो ये क्या है आपको बियरिंग फेलियर, मतलब ये बियरिंग किस पे लग रहा है, ये जो है ये प्लेट में होल होगा इस तरह का, है ना, प्लेट में इस तरह का होल होगा। अब ये क्या है, इस पे फोर्स लगने के कारण जो हमारा रिवेट में आ रहा है उससे क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स लगने के कारण ये क्या है, ऐसे ऐसे फैल गया, ये आगे चला गया, तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, टूट गया, मतलब ये क्या हो, कुछ इस तरह का शेप में आ गया, टूट टूट के। तो इस तरह का जो फेलियर है दैट इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। सिमिलर केस जो है, सिमिलर जो केस आपने देखा होगा बियरिंग ऑफ रिवेट में, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट में, वहाँ भी जो रिवेट है वो रिवेट टूट जाता है, बट इन दिस केस हमारा रिवेट नहीं टूट के हमारा प्लेट टूट गया, ठीक है, प्लेट जो है यहाँ पे टूट रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो इसको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक रिवेटेड ज्वाइंट में
हमको रिवेट भी लेना है, उसका भी कंसिडरेशन लेना है और एक प्लेट का भी लेना है, ठीक है। तो ये फेलियर आपको दिखते हैं रिवेटेड ज्वाइंट में, ठीक है। एक और आपको केस दिखा देता हूँ, और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो बेयरिंग फेलियर है उसमें, कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एज डिस्टेंस जो है दैट इज लेस, ठीक है। एक बार और पीछे जाके मैं दिखा दूं, जो एज डिस्टेंस है ना वो काफी कम हो जाने के कारण ही ये चीज हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो एज डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो एज डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण ही जनरली फेलियर होता है। तो एज डिस्टेंस वो सफिशियंट रखेंगे तो ये फेलियर नहीं होगा, ठीक। अगेन देख लीजिए, ये भी फेलियर जो है जनरली जो एज डिस्टेंस है इसके कारण होता है। एज डिस्टेंस हमारा सफिशियंट नहीं रहेगा तो हो सकता है ये स्प्लिट कर जाए, एक पार्ट ऐसे टूट गया, एक पार्ट ऐसे टूट गया प्लेट का, तो ये प्लेट टूट ही गया, तुम्हारा टूट जाएगा तो हमारा ज्वाइंट फेल हो जाएगा। तो दिस इज स्प्लिटिंग काइंड ऑफ फेलियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें ऐसे करके दोनों टूट गया प्लेट बिकॉज ऑफ दिस इनसफिशियंट एज डिस्टेंस। ओके, इनसफिशियंट एज डिस्टेंस होगा तो हमारा ये इस तरह का फेलियर होगा, जिसको इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मान लीजिए हम लोग अच्छे से एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह का फेलियर नहीं आएगा, है ना। और अगर नहीं, मतलब हम लोग मान लीजिए नहीं प्रोवाइड करते हैं एज डिस्टेंस अच्छे से, तो हमारा इस तरह का फेलियर भी आएगा। अदरवाइज अगर मेन फेलियर की बात करें, हमारा एज डिस्टेंस सब सही है, तो फेलियर क्या हो सकता है, टीयरिंग हो सकता है, ठीक है, बियरिंग हो सकता है। बियरिंग तो आ गया एज डिस्टेंस के कारण मेनली, तो ये सब चीजें आ सकती हैं आपको, ठीक है। समझ में आया चीजें आप लोगों को? यस सर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपको लाइव दिखा देते हैं और इस सेशन को हम लोग अब खत्म करेंगे। तो ये देख लीजिए, एक पार्ट है किसी भी ऑटोमोबाइल जो भी है व्हीकल, किसी का पार्ट होगा या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये होल किया हुआ है और ये हमारा टूट गया, ये रिवेट देखिए आप कैसे ब्रेक कर गया है, ठीक है। यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि डबल सिरे का केस होगा। एक देखिए, एक पार्ट यहाँ से कट गया है, एक पार्ट, ठीक है, ये वाला कट गया, एक पार्ट नीचे भी कटा हुआ, तो मतलब इसका एक और पोर्शन होगा, है ना। तो कैसे ये फेल हो गया, ये शियर फेलियर का एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ना। शियर फेलियर किसका हुआ है, ये रिवेट का, समझ में आया। ये रिवेट का शियर फेलियर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देख लीजिए, ये जो है शिप है, जो टाइटेनिक शिप की आप लोग सुने होंगे, बहुत बातें सुनी होगी जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो फेलियर हुआ था, ठीक है। देखिए कैसे उसमें ये सब टूट गया है, आप देख रहे होंगे ये सब पार्ट, ये सब क्या है बताइए, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे प्लेट टूट गया, ठीक। तो इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें क्या दिख रही हैं आपको, सब रिवेट दिख रहा होगा, सब रिवेट दिख रहा होगा, ये रिवेट का होल दिख रहा है ना। तो ये प्लेट को ऐड किया हुआ है रिवेट से कितने अच्छे से, लेकिन ये सब क्या हुआ धीरे धीरे जब फेलियर हुआ था, तो उसके बाद ये पार्ट देखिए कैसे पोर्शन हट गया, यहाँ पे बियरिंग के कारण प्लेट टूट गया, यहाँ टीयरिंग पार्ट हो, टीयरिंग हो गया, एक पोर्शन हट गया प्लेट का। तो इस तरह की चीज़ें आपको ये सब एग्जाम्पल है फेलियर का, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए ये देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए दो प्लेट को ऐड किया था तो कैसे फेल हो गया आपका ये प्लेट जो है, क्योंकि ये जो एज डिस्टेंस है ना, एज डिस्टेंस काफ़ी मैटर रखता है, ठीक है। ज़्यादातर फेलियर आप देखेंगे, अभी मैंने दिखाया जो भी, ये क्या है, एज डिस्टेंस ही कम है। अगर एज डिस्टेंस जितना कम रखिएगा फेलियर उतना चांस है ज़्यादा होने का, बियरिंग के कारण, स्प्लिटिंग के कारण, है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसे यहाँ देखिए ये कैसे टूट गया है, ठीक है, ये बीच से ही ये ब्रेक कर गया इस तरह से, है ना। तो ये चीज़ें हैं इस तरह से, मान लीजिए टीयरिंग हो गया, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इस तरह का फेलियर आपको जनरली देखने को मिलता है आपको रिवेटिंग के केस में। तो ये सेशन आज यहीं तक रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, रिवेटेड ज्वाइंट के बारे में पढ़ लीजिए, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिए, और जो पैटर्न होते हैं उसको समझिए, प्लस आप फेलियर को समझ लीजिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा कि किस तरह का फेलियर को आप डिजाइन करेंगे रिवेट के केस में, और कौन किस में ज़्यादा चांस रहेगा फेल करने का, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस होगी आगे भी। और हम लोग फिर अलग अलग डिजाइन करने की ओर आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, एजम्पशंस देखेंगे, और फिर हम लोग डिजाइन नोमेटर्स करेंगे। तो वो सब लोग हम लोग नेक्स्ट जो सेशन उसमें करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
एंड थैंक यू सो मच। एंड अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, राइट?